वेलकम स्टूडेंट, वेलकम अगेन। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 फॉर बीएससी फिफ्थ सेम। पहला एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो आज का हमारा लेक्चर 2 बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेम और पेपर है हमारे पास सेकंड, क्वांटम मैकेनिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें कुछ पहले जो आपने पढ़ा होगा, शायद 12th क्लास में आते हैं हमारे पास एक 7th यूनिट जो है उसमें हमने पढ़ा हुआ है, या फिर आपने पहले कभी पढ़ा होगा उससे रिलेटेड है। मतलब आज का जो है उसमें आपको 90% ये लगा लो कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है, ये नहीं कि अब वो सिलेबस में नहीं है या फिर अब रिवीजन करवा रहे उसका, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस में है तभी उसका रिवीजन करवा रहे या तभी उसको लिखवा रहे। दूसरा जो लिखेगा नहीं साथ साथ, मुझे नहीं लगता वो साथ साथ आप समझ में आएगा। तो समझने के लिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप साथ साथ खुद के नोट्स प्रिपेयर करते चलो। यदि कोई डाउट होता है किसी को, हाँ वो हेल्प ले सकता है हमसे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। नोट्स वगैरह के कोई एक आधे टॉपिक में आपको लगे कि भाई सर ये वीडियो से नहीं बन पाए, अच्छे से नोट्स आप PDF सेंड कर दो जाओ, उनके लिए उस तरीके की हेल्प हो सकती है। लेकिन कोशिश करो आप खुद ही अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो, दैट्स बेटर ऑप्शन देन ऑल अदर्स। तो आज शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है, ये सब एक में ही है, इसको कोई आर्टिकल वार्टिकल नहीं, सब जो करवाएंगे आप एक तरीके से बेसिक में हम काउंट कर सकते हैं उसको। तो है हमारा आज का फोटोन। फोटोन का जिक्र आपने पहले सुना होगा कि फोटोन क्या होता है, पढ़ा होगा इसके बारे में। मेनली जो हमें पढ़ाया जाता है, मैं ज़्यादा डीपली जाके नहीं करूँगा, पहले हमारा मेन फोकस वही होगा कि कोर्स को कंप्लीट करें, तो उस हिसाब से जो चीज़ ज़रूरत होगी वही हम बताते चलेंगे, ठीक है। उसके ये नहीं कि आप कुछ और पढ़ो या फिर कुछ नहीं, जो आपके कोर्स के हिसाब से ज़रूरी होगी वही आपको बता दी जाएगी। तो इसके अंदर यदि मैं बात करूँ तो लिख लेते पहले एक बार। According to Planck's quantum theory, light is a packet of energy. These packet of energy are called photon or quantum. The energy of photon is given by E is equal to h nu, then nu is frequency and h is equal to प्लैंक कांस्टेंट। ये है हमारे पास। भाई हमें क्या बताया गया था कि जो फोटोन है, जो लाइट है, वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है। और उसको ही हम क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटम बोलते हैं। और यदि एनर्जी की बात करें हम कि उन फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अब E इज इक्वल टू एच न्यू है, एच न्यू आपको पता फ्रीक्वेंसी है, एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। यदि न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू में बात करूं तो एच इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, ये वैल्यू होती है इसकी फोटोन की, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है ये हमारे पास, न्यूमेरिकली लेके चलेंगे तो, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, आपने शायद पहले पढ़ी होगी। जैसे हम यदि बात करें रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है,
0। लेकिन वो यहाँ पे बताना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको केवल फोटोन रिमाइंड करवाना था एक बार कि फोटोन क्या होता है। वो हमने बता दिया इसके अंदर कि भाई लाइट को हम क्या बोलते हैं, ये पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, और उसको जो पैकेट ऑफ एनर्जी होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटम। कई जगह इस पैकेट को क्वांटा भी बोलते मिलेंगे, आपने पढ़ा होगा कि जो पैकेट है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा, और ये फोटोन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आपकी बुक का नाम भी क्वांटम मैकेनिक्स है तो वहाँ पे हमें इसका यूज़ करना था, आपको बता दिया। अब भाई 3 चीज़ें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साथ, जिसके अंदर क्या क्या हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन, लिख लो इसको पूरा, इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी। ये तीनों चीज़ें भाई एक दूसरे से रिलेट करती, तब मैं इनको एक साथ बता देता हूँ, लिख देंगे, फिर हम बारी बारी करके तीनों को लिख लेंगे। पहले हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की, समझने की कोशिश करो, लिख लोगे बाद में भी। एक क्लास है हमारे पास, क्लास में सपोज करो टीचर नहीं आया है, आपका जो टीचर है वो एब्सेंट है, बाहर साइड में दूसरी क्लास लगी हुई है, ये जैसे हमारी 3rd ईयर की क्लास होगी, ये 2nd ईयर की क्लास, तो ये आपकी क्लास है, इसमें आप बैठे हुए हो, साइड में कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसने आपको क्या बोला कि भाई आवाज़ क्लास से बाहर नहीं आनी चाहिए और ना कोई बच्चा क्लास से बाहर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ठीक है सर ऐसा हो जाएगा, आप इस रूम के अंदर फ्रीली आराम से मूव कर सकते हो, कहीं पे भी कोई आपको रोक टोक नहीं होगी, लेकिन आप इस क्लास से बाहर नहीं जा सकते। आप रूम के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हो, लेकिन क्लास इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, फिर मैं आपको कहता हूं, क्लासमेट आपने देखे होंगे एक दूसरे, हाँ करते करते काम चले जा बात, आपको कुछ एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप इससे बाहर जा सकते हो, जो आपकी क्लास है इससे आप बाहर जा सकते हो। आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, कोई तो बढ़ावा देगा ना, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए आपको कहीं से, जिसकी सहायता से आप क्लास से बाहर जा सकते हो। अब फिर आप क्या कहोगे, यदि आप 2 लोगों ने आपका साथ दे दिया, आप क्लास से बाहर पहुंच गए, और यदि आप अकेले हो या केवल एक बच्चा आपके साथ हो तो आप क्लास से बाहर नहीं जाओगे, मतलब मिनिमम आपके पास 2 बच्चे होने चाहिए, आप एक दाएं एक बाएं, तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जाओगे। आप कहोगे सर ये क्या रामायण चली हुई, रे रामायण क्या है वो मैं बताता हूं आपको। एक मेटल सरफेस गिवन है हमारे पास, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इस मेटल सरफेस के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकते वो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे उनको, फ्री इलेक्ट्रॉन। पहली चीज क्लियर। सेकंड हम बात करते हैं वर्क फंक्शन। अब इनको बाहर निकालने के लिए जो हमें काम करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। कि वो काम जो हमें इन फ्री इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए करना पड़ता है, उस वर्क डन को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन। ठीक है। थर्ड, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कि जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट होगी इसके ऊपर, जो इस पर गिरेगी लाइट, उसी से हम इसको बाहर निकालेंगे। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे हम इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर नहीं निकाल सकते, जो लोअर लिमिट है। जैसे पास होने के लिए आपको पता है 33% नंबर जरूरी होती है, कॉलेज में हमारे पास 40% है, कि इससे यदि नीचे रहेगी तो आप फेल हो, तो कम से कम 40% नंबर तो आपको चाहिए। उसी तरीके से आपको कम से कम भाई इतनी फ्रीक्वेंसी कि इससे नीचे तो सर नहीं हो पाएगा। शॉपिंग करने आप जाते हो, दुकानदार बोल देता ना इससे नीचे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। तो वही बात है
कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर ना आ पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तीनों टर्म क्लियर होगी। अब इनको लिख लेते हैं बारी बारी करके। The electron which can move freely inside a metal surface but cannot leave the surface by itself is called फ्री इलेक्ट्रॉन। कि वो इलेक्ट्रॉन जो एक मेटल सरफेस के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं लेकिन उससे बाहर नहीं आ सकते, उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, वर्क फंक्शन। इसको हम फाई नोट या इन दोनों में से कोई भी एक नोटेशन आपको मिल सकती है, ध्यान रखना। अब आपको पता है कि डायमेंशनली वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसको एनर्जी या वर्क डन दोनों में से किसी भी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject the free electron from a metal surface is called वर्क फंक्शन। की जो एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें भाई, किसके लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, इजेक्ट करवाने के लिए मेटल सरफेस से, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट और and it is given by where h आपको पता है, अभी लिखवाया था क्या है हमारे पास भाई, प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट क्या है हमारे पास भाई, फ्रीक्वेंसी। और कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये, या फिर आप इसको वैसे ही लिख लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कर सकते हैं हम इसको आराम से। आगे देखो, अब बात वही आ गई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई। इन पे ज़्यादा टाइम हम इसलिए नहीं ले, हालांकि है अभी भी आपके सिलेबस में, लेकिन पहले हम पढ़ चुके हैं इनको, तो एक तरीके से रिकैप करवाया जा रहा है। हालांकि लिखना अभी भी है आपको ये टर्म, क्योंकि यूज़ हो रही है, लेकिन मेन ये पहले आ चुकी है, तो थर्ड इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जा रहा है।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने आपको बताया था कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं आएंगे मेटल सरफेस से, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लिख लेते हैं अभी इसको, द मिनिमम frequency of incident light below which no emission of electron take place is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करेंगे? ये भाई फ्री इलेक्ट्रॉन बता दिए कि वो इलेक्ट्रॉन जो एक मेटल सरफेस के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन एक मेटल सरफेस के अंदर आराम से घूम सकते हैं उसको निकालने के लिए उस मेटल सरफेस से जो हमें काम करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। अब एक फ्रीक्वेंसी होगी जिससे नीचे यदि हम बात करें कि कोई भी एमिशन नहीं हो पाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब होता है यहाँ पे, फोटो का मतलब सेल्फी से नहीं है, फोटो का मतलब लाइट से। इलेक्ट्रिक मतलब समझते हो इलेक्ट्रिसिटी से है। इफेक्ट का मतलब एज यू नो फोटो के अंदर भी तो, सेल्फी के अंदर भी तो इफेक्ट होते हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। इफेक्ट मतलब कि उससे क्या रिजल्ट मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होगा भाई, लिख लेते चलो, शायद उससे आपको कुछ याद आए। The phenomena of emission of electron from a metal surface by falling a light radiation of suitable frequency DIR suitable frequency on it. The electron ejected from metal surface are called photoelectron.
and the current produced is called photoelectric current। क्या करना है भाई इसके अंदर? सिंपल आपको एक हमने डायग्राम बेसिक बना सकते हो आप, सिंपल कोई भी। लाइट रेडिएशन यहाँ से गिर रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन है इजेक्ट होके बाहर जा रहे हैं। फोटोन लाइट में पॉजिटिव फोटोन है हमारे पास। फोटोन क्या करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस पर जाके टकराएंगे उनको इजेक्ट करेंगे वहाँ से। एक मेटल सरफेस है वहाँ से। फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी लाइट का यूज करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर इसमें बताए नहीं जाते, आप कोई भी लाइट का जिक्र कर सकते हैं। उसका यूज करके जो हम इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट रेडिएशन का यूज करके करंट को प्रोड्यूस करना, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बात करें, कोई भी लाइट रेडिएशन ले लिया आपने, उससे जो करंट बना हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो निकल के जाएंगे इजेक्ट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो करंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये था। लेकिन इसके अंदर भाई यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, इसके कुछ लॉज आपको बताए जाते हैं। इसको हम हटा देते हैं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम बोल सकते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर लो इसको भी। एमिशन। ठीक है। अब आपको पता है, एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला केस हमने पढ़ा है। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है, यदि हमारे पास मेटल सरफेस की जो रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे कम हो, मैं लिख लेते हैं, चलो। नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम metal surface if the frequency of incident light is less than थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये आपको पहले बता दिया गया है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी पे कैसे डिपेंड करेगी? इससे अगला जो टॉपिक है भाई, जिससे हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, उसमें आप ये बात समझ जाओगे कि किस तरीके से हमारे पास डिपेंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट is depend upon the intensity of incident light। लास्ट है हमारे पास इट इज ए या फिर ये रहने ही दो, आपको ज़रूरी नहीं, तीन बहुत है हमारे पास इसके अंदर।
क्या बताया भाई हमने, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की जो लॉज हमने यहाँ पे पढ़ी है उसके अंदर क्या पढ़ा है कि एक तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से नहीं हटाया जाएगा यदि उसकी जो इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे, ये हम पढ़ चुके, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करेगी किस पे, इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर। ये मैंने आपको बता दिया, अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक जनरल आइडिया देके। सोलर प्लेट देखी होगी आप लोगों ने। सोलर प्लेट जो है हमारे पास वो किस टाइम पे करंट ज़्यादा बनाती है, जब धूप तेज होती है। जब धूप तेज होती है, जब करंट, दोपहर में करंट ज़्यादा बनाएं क्योंकि उस टाइम पे धूप ज़्यादा होती है। उस टाइम पे उसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम पे भाई वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक सी बात है करंट आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं। ये वाली जो है थर्ड हमारे पास, इसको हम अगले टॉपिक में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम करने वाले। ये था आज का लेक्चर। दूसरा भी इस बात को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि जब यूनिट कंप्लीट हो तब आप ये बोल सकते हो कि सर ये टॉपिक रह गई, ये आप करवाओ। उससे पहले जब तक मैं ये अनाउंस ना करूं कि हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, आप इस बात को लेके डाउट में ना रहे कि सर ये टॉपिक रह गया, ये नहीं हुआ, बीच में आपने ये छोड़ दिया। जो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो MD हो या IG हो, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तब आप मैच करके देख लेना कि ये टॉपिक सिलेबस में था, ये हुआ है या नहीं। सिलेबस को देखना, बुक को मत देखो। बुक में किसी में ज़्यादा है, किसी में कम टॉपिक हो सकते हैं। जब सिलेबस यूनिट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कंपेयर करके देख लेना। यदि किसी को कोई डाउट होता है या कोई सजेशन है वो कमेंट करके बता सकता है इसमें। थैंक यू। ये था आज का हमारा लेक्चर।